हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आप मेरे वीडियो भी देख रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आ रहा होगा। आइए एक नए मोटिवेशनल के साथ इस कोटेशन को पढ़ते हैं और फिर इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि आखिर में इस कोटेशन का क्या भाव निकलता है। ठीक है मित्र, आइए पढ़ते हैं इस चीज़ को। जो आवश्यकता की पूर्ति करता है उसका वफादार बनने के लिए विश्वास बनाए रखना होगा और कभी कभी इस विश्वास को बनाए रखने के लिए अपनी खुशी की बलि देनी पड़ती है जो उसकी मजबूरी होती है और यह मजबूरी वफादारी से बढ़कर होती है। जी हाँ, तो आपने इसको पढ़ लिया, ठीक है। अब इसको समझने की आप कोशिश करिए, इसका क्या निष्कर्ष है। देखिए, इसमें दो बातें कही गई हैं मुख्य रूप से, और ये जो बातें मुख्य रूप से कही गई हैं वो विश्वास और वफादार को लेकर कही गई है। विश्वास और वफादारी को लेकर कही गई है, जिनमें से अगर हम देखें आपको कि जो चीज़ें एक तरीके से पाई जाती हैं वो ये है कि एक होता है समाज के प्रति वफादार, और एक तो होता है कि व्यक्तिगत के प्रति वफादार। तो जो ये व्यक्ति के प्रति वफादार की हम बात करते हैं और जो समाज के प्रति वफादार के संदर्भ में बात करते हैं, उस चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है मित्र, अब इस चीज़ को ध्यान में आप रखिए। अगर हम वफादार के संदर्भ में बात करें तो समाज में जो है उसमें से एक जो प्राथमिक समाज होता है वो आपका परिवार होता है। परिवार, और ये परिवार में विशेषकर आपके माँ बाप की बात को ले लिया जाए तो कभी कभी ये होता है कि इनकी जो सोच होती है वो आपकी सोच से थोड़ी भिन्न होती है। कभी कभी सिचुएशन ऐसा लाइफ में या जीवन में आ जाता है, इनकी जो सोच होती है तो इनकी सोच जो होती है, इनके सोच में अपना सम्मान छुपा होता है। और कभी कभी जो व्यक्तिगत सोच होती है इनमें कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जो इनकी खुशी होती है। एक तरीके से व्यक्तिगत स्वतंत्रता रूप से जीवन जीना। ठीक है मित्र, तो इनकी सोच कुछ दूसरी होती है और इनकी सोच कुछ दूसरी होती है जो संबंध इनकी खुशी से जुड़ी होती है। लेकिन सवाल ये है कि जो आपके माँ बाप होते हैं वो आपके हर आवश्यकताओं को कहीं ना कहीं पूरा करते रहते हैं और ये किसी भी तरीके से आपका बुरा नहीं चाहते हैं, आपके बारे में सदा अच्छा ही सोचते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास अनुभव न होने के कारण गलतियां आप कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन गलती भी नहीं कर सकते, आप सही भी हो सकते हैं। आप जानते हैं कि हम सही हैं लेकिन इनके नज़रों में हो सकता है कि आप कुछ गलत हो। तो अगर दोनों के बीच में समन्वय की स्थिति न हो तो कभी कभी हमको निर्णय लेने में बड़ा कठिन हो जाता है कि जो खुशी हमारा जुड़ा है किसी अन्य व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, अन्य व्यक्ति से, और ये व्यक्ति भी आपके ऊपर विश्वास कर रहा है और आपके माँ बाप भी आपके ऊपर बहुत विश्वास कर रहे हैं। दोनों लोग विश्वास कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों के प्रति आपके वफादार होना चाहिए। लेकिन सिचुएशन जब बहुत
गड़बड़ स्थिति में आ जाता है। तो मेरा मानना है कि ज़्यादातर जो झुकाव होता है वो अपने माँ बाप की तरफ हो जाता है, ज़्यादा झुकाव हो जाता है। हम भले ही अपने खुशी की बलि देकर दुखी हो जाएं, लेकिन हम इनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा पाते हैं। हाँ, इनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि यहाँ भी बैलेंस होता है, लेकिन झुकाव इधर होता है। तो मित्र, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ये होता है कि जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, इनका विश्वास बनाने के लिए इनके प्रति हमको ज़्यादा वफादार होना चाहिए। और यहाँ पर भी अपनी खुशी के लिए जो मेरे ऊपर विश्वास करता है, वफादार इसके भी प्रति होना चाहिए। लेकिन मजबूरी के समय ऐसी होती है, जो ये मजबूरी आती है, ये मजबूरी झुकाव इधर कर देती है। तो ऐसे स्थिति में जो व्यक्ति मजबूरी में आकर कोई निर्णय लेता है, तो मैं समझता हूँ कि ये वफादार इस वाले वफादार से कहीं ज़्यादा बेटर है। व्यक्तिगत खुशी के अपेक्षा यहाँ वफादारी से अच्छा ये है कि यहाँ के प्रति वफादार बनना। तो संदर्भ क्या है कि ये आपकी मजबूरी है। तो कभी मजबूरी में जो निर्णय ले लिया जाता है वो वफादारी से बढ़कर होता है। वही चीज यहाँ पे कहा गया है, जो आवश्यकता की पूर्ति करता है उसका वफादार बनने के लिए विश्वास बनाए रखना होगा। माँ बाप उनका वफादार बनने के लिए आपको उनके विश्वास को नहीं तोड़ना होगा, उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना होगा। ठीक है मित्र, रखना होगा। और कभी कभी इस विश्वास को बनाए रखने के लिए अपनी खुशी की बलि देनी पड़ती है। अपनी खुशी का मतलब जो वहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हो रही है, व्यक्तिगत खुशी के संदर्भ में बात हो रही है। अपनी खुशी की बलि देनी पड़ती है, जो उसकी मजबूरी होती है, माँ बाप का सम्मान और मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, तो मजबूरी होती है। और यह मजबूरी वफादारी से बढ़कर होती है। यह मजबूरी वफादारी से बढ़कर होती है। किस वफादारी से? व्यक्तिगत रूप से। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे जुड़ी रहती हैं। हम तो इनका सम्मान बना लेते हैं, लेकिन हम निर्णय इस तरीके से लेते हैं कि समाज के नज़रों में तो ये रेस्पेक्ट बने रहते हैं, लेकिन कभी न कभी आंतरिक रूप से थोड़ा बहुत इनको भी हर्ट होता है। तो वहाँ भी उनके वफादारी पे थोड़ा सा प्रश्न लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी भी मजबूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर भी उसका जुड़ाव है, लेकिन झुकाव इधर होगा। तो ऐसे स्थिति में मैं हमेशा मजबूरी को वफादारी से बढ़कर मानता हूँ। मजबूरी के कई रूप होते हैं मित्र, इसलिए कभी भी किसी के बारे में गलत सोचने से पहले उस घटनाओं के संदर्भ में एक बार बारीकी तरीके से विश्लेषण करिए। लेकिन मानव का स्वभाव क्या होता है? मानव का स्वभाव हमेशा ये होता है कि हम दूसरे के लिए क्या करते हैं, ज़्यादातर वो उस पर सोचता है, लेकिन दूसरा मेरे लिए कितना करता है, इस पर उसका दिमाग कम जाता है। इसलिए घटनाओं पर बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं होता है और किसी मजबूरी का अंदाज़ा नहीं लगा दिया जाता है। और जब मजबूरी का अंदाज़ा नहीं लगा पाते हो आप, तो उसे आप क्या कह देते हो? बेवफा, दोगला, धोखेबाज, विश्वासघात, इस जैसे शब्द का आप उपयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि इस कोटेशन के माध्यम से हम क्या भाव निकाले हैं। एक बार आप भी ध्यान से पढ़िएगा
और फिर मैंने जो बताया है इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए मित्र, ऐसा नहीं कि आप ये सब नहीं जानते हो, लेकिन इस कोटेशन के एक बार पढ़ने के बाद थोड़ा से आपका दिमाग चलने लगेगा। तो जब बता दिया तो आपको एकदम सिंपल लगने लगा, और जब तक नहीं बताया था तब तक ये आपको जटिल लग रहा था। ठीक इसी तरीके से पढ़ाई भी चीज़ होती है। पढ़ाई में जो चीज़ें होती हैं वो भी सैद्धांतिक बातें लिखी रहती हैं और वो व्यवहारिक बात से ही लिखी जाती हैं। तो कोई टीचर या कोई गुरु जब उसी सैद्धांतिक बातों को व्यवहारिक रूप से बताता है तो आप लिखी गई सैद्धांतिक बातों को याद कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको समझने में आसानी हो जाती है। इसीलिए मित्र, मोटिवेशनल के माध्यम से न केवल आपके अंदर बैलेंस करने की क्षमता पैदा की जा रही है, बल्कि एक तरीके से सैद्धांतिक बातों को समझने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाए इसके संदर्भ में भी यहाँ पे तकनीकी बताई जा रही है। और इस तकनीकी को आप विश्लेषण करने का पूरा प्रयास करिएगा, पूरा विश्लेषण करने का प्रयास करिएगा मित्र। और यही स्थिति सारे वीडियो में है, सारे वीडियो में है मित्र, सारे वीडियो में है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, सारे वीडियो में है। इसके बाद ढेर सारे और चीज़ें आएंगी, और ढेर सारी जब चीज़ें आएंगी तो उस पर भी आप विश्लेषण करिएगा। ओके मित्र, तो ये जानने का आप कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम एक नए कोटेशन के साथ, एक नए मोटिवेशनल के साथ हम फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।